Hello student, today I will discuss of the chemical property of the carboxylic acid involving the carboxylic group. Okay, previous lecture में involving of the hydroxyl group complete हो गया है आप लोगों का, ठीक है। इसमें रिएक्शन विद अमोनिया, रिएक्शन विद फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, रिएक्शन विद फास्फोरस ट्राइक्लोराइड। ओके, एंड नाउ it starts of reaction involving COOH, chemical properties of carboxylic acid, carboxylic acid. Number B, involving with COOH. Okay, involving the COOH group. Okay, cleavages of the COOH group. Now first, reduction. Reduction. Okay students, ऑक्सीडेशन आपको कंप्लीट होता है। कार्बोक्सिलिक एसिड रिड्यूस्ड प्राइमरी एल्कोहल बाय लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। ओके, carboxylic acid are reduced primary alcohol with lithium aluminum hydride or better diborane। डाइबोरेन से भी हो सकता है डाइबोरेन B2H6, ठीक है, या इसको डाइबोरेन। ये आपका क्या है, रिडक्टिव एजेंट है, ठीक है, या लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, डाइबोरेन और okay, diborane does not easily reduce function group as ester, nitro-halo sodium bicarbonate does not reduce of the carboxylic acid. The better reducing agent of the lithium aluminum hydride. Okay, student. Now, in the carboxylic acid reduced of lithium aluminum hydride form give the primary alcohol। ओके स्टूडेंट, और B2H6, ठीक है। ईथर में किसी किसी बुक में यहाँ पर B2H6 भी दिया रहता है, ईथर प्रेजेंट में दिया रहता है। नाउ क्रिएटेड फॉर द alcoholic group containing of the RCH2COH group. Okay, R two hydrogen are bonded from this terminal and one oxygen reduced of the two hydrogen. So four hydrogen include two hydrogen add of the RC। देखिए ऐसे बोल सकते हैं, यहाँ से जो डबल बॉन्ड O है, ठीक है, RCOOH, यहाँ का जो ऑक्सीजन है इसको टू हाइड्रोजन कंटेनिंग करेगा, टू हाइड्रोजन H2O बेटा क्या करेगा, रिमूव कर देगा, तो माइनस H2O रिमूव कर देगा। ओके, अब इसी की जगह पर दो हाइड्रोजन आकर यहाँ बाइंड हो जाएंगे, हो जाएगा RCH2OH। R है और CH दो आ गए, ऑक्सीजन निकल गया, सिंगल बॉन्ड पे हाइड्रोजन आएगा, तो RCH2 ऑलरेडी यहाँ पर क्या है, OH है। तो फोर हाइड्रोजन का रिडक्शन लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड और डाइबोरेन की प्रेजेंस में जैसे कराएंगे, ये 1 डिग्री एल्कोहल या प्राइमरी एल्कोहल फॉर्म करेगा, ठीक है, या 1 डिग्री एल्कोहल। ओके स्टूडेंट्स, फोर हाइड्रोजन, टू हाइड्रोजन वन ऑक्सीजन को रिड्यूस करने के लिए और टू हाइड्रोजन यहाँ पर सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। ओके, तो RCOOH प्लस 4H रिड्यूसिंग एडिंग लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, डाइबोरेन और ईथर भी लिखा रहता है कंटेंट पे, तो ईथर भी आप डाल सकते हैं, नहीं कोई बात नहीं। ये सिंपल क्या है, इन्वॉल्विंग विद द कार्बोक्सिलिक ग्रुप। ओके, इस रिएक्शन को कर लीजिए आप।
नंबर 2 डीकार्बोक्सिलेशन। ओके, जनरली ऐसे भी पूछ सकता है व्हाट इज द डीकार्बोक्सिलेशन, या आप हेडिंग डालते चलिए। नंबर 1 का रिडक्शन, नंबर 2 में हो जाएगा आपको डीकार्बोक्सिलेशन। डीकार्बोक्सिलेशन, ठीक है। डीकार्बोक्सिलेशन, कार्बोक्सिलिक एसिड लूज कार्बन डाइऑक्साइड to form hydrocarbon when their sodium salt is heated with the soda lime and calcium oxide. Okay, with the presence of the calcium hydroxide, calcium oxide with sodium hydroxide. Okay, the ratio 3:1. Okay, so carboxylic acid lose carbon dioxide and hydrocarbon sons sodium salt are heated with soda lime. तो सोडा लाइम का जो है, सोडा लाइम से आप क्या करेंगे, NaOH और CaO की प्रेजेंस में इसका जो रेशियो होगा वो 3:1 का होगा। इसकी प्रेजेंस में सिंपल है, मैं आपको रिएक्शन बता रहा हूँ, RCOOH, ठीक है। रिएक्शन करेगा सोडियम की प्रेजेंस में, यहाँ पर सोडियम एसिटेट हो जाता है तो ये Na हो जाएगा पहले, और यहाँ पर रिएक्शन करेगा NaOH से, ओके, NaOH से, इसकी प्रेजेंस में, CaO की प्रेजेंस में, ठीक है बेटा। ये जानिए, आपको पीछे वाले में एसिडिक कैरेक्टर में आपको बताया गया कि कैसे यहाँ पर सोडियम आ जाता है। NaOH से करेगा तो एक H2O क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, है ना। NaOH से करेगा तो एक H2O बाहर हो जाएगा, यहाँ सोडियम एसिटेट यहाँ पर CH3 और सोडियम एसिटेट हो जाएगा, ठीक है। सोडा लाइम की प्रेजेंस में, सोडा लाइम में जैसे इसको हीट करते हैं बेटा, यहाँ से ये क्लीवेज हो रहा है, और यहाँ से जो इसका क्लीवेजेशन हो जाएगा, COH पूरा क्लीवेज हो रहा है। ये कंडीशन में ये यहाँ से ये हो जाएगा, देखिए Na कितना है 2, Na2CO, दो ओ ये है, एक ओ ये है, ये हो जाएगा Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट, okay, sodium carbonate, and form RH is called alkane, RH, okay, R है तो यहाँ पर हो जाएगा RH, अभी यहाँ पर हो जाएगा CH3, तो आप CH3COO H की जगह पर डायरेक्ट कर देते हैं Na, और यहाँ पर हो जाएगा NaOH, ओके। देखिए पूरा क्या हो जाएगा, यहाँ Ca रिड्यूस हो जाएगा CaO की प्रेजेंस में बेटा, ठीक है। अपने पास बचेगा क्या, CH3 और एक H है, यहाँ पर CH4 मीथेन फॉर्म हो जाएगा, ओके। केमिकल प्रॉपर सॉरी प्रिपरेशन ऑफ द मीथेन में आपने हाई स्कूल स्टैंडर्ड में भी इसको या उसमें सब जगह पढ़ा था, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। But sodium acetate react with the sodium hydroxide with the calcium oxide to give off the methane and form sodium carbonate. This reaction is called decarboxylation reaction. Okay. इसका रेशियो अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ लेता है तो 3:1 में ये ऑलरेडी आपको रहेगा। तो कार्बोक्सिलिक एसिड लूज कार्बन डाइऑक्साइड टू फॉर्म हाइड्रोकार्बन व्हेन सोडियम सॉल्ट heated with the soda lime, ओके। बहुत सिंपल रिएक्शन है, कर लीजिए। ये ऑल रिएक्शंस आर इन्वॉल्विंग विद द COH ग्रुप, ठीक है। इसमें जो क्लीवेज हो रहा है, जो इन्वॉल्व हो रहा है COH ग्रुप, इसके पहले आपने जो देखा था इन्वॉल्विंग विद OH था, ठीक है बेटा। इसमें बहुत सारे रिएक्शन जो कोल्बे रिएक्शंस वगैरह वो आप देख चुके हैं, बार बार वो देखने की जरूरत नहीं है, नहीं तो फिर कोल्बे रिएक्शन में प्रीवियस लेक्चर में जाइए, उसमें कोल्बे रिएक्शन वगैरह सब दिया गया था, उसमें सारे इंपॉर्टेंट रिएक्शन थे, ठीक है। अब नंबर सी पर यहाँ पर आप डाल लीजिए, ठीक है। ऐसे नंबर सी जैसे बी था, नंबर ए क्लीवेज ऑफ द हाइड्रोक्सिल ग्रुप,
नंबर बी में आ गया इन्वॉल्विंग ऑफ द COH ग्रुप। नंबर सी में डाल दीजिए आप लोग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ हाइड्रोकार्बन पॉड। ठीक है, नंबर सी सब्स्टिट्यूशन reaction in the hydrocarbon pod, in the hydrocarbon pod। ओके, ठीक है। पहले क्या था, जैसे RCO ऐसे बोल सकते हैं, RCOOH था। तो फर्स्ट रिएक्शन जो थी लिंकेज ऑफ द हाइड्रोक्सिल ग्रुप, सेकंड में आया लिंकेज ऑफ द कार्बोक्सिलिक ग्रुप, और थर्ड में आपका है हाइड्रोकार्बन पार्ट। ये हाइड्रोकार्बन पार्ट है, इससे रिएक्शन होगा आपका, और या इसी को सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी आप कहते हैं। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, आप बहुत बार पढ़ चुके हैं। सब्स्टिट्यूशन में हैलोजिनेशन रिएक्शन, नाइट्रेशन, ठीक है, सल्फोनेशन, ये ऑल रिएक्शन आर कॉल्ड द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ओके स्टूडेंट्स, नाउ फर्स्ट रिएक्शन आर हैलोजिनेशन। First, halogenation. Okay, halogenation में if the chlorine, so it is called the chlorination. If the use of the bromine, it is called the bromination. It is called use of the iodine, it is called the iodination. Okay, student. Carboxylic acid having an alpha hydrogen or halogenation alpha position. Okay, alpha position part of the treatment chlorine, bromine, presence of the small amounts of red phosphorus, प्रेजेंस ऑफ यहाँ पर क्या हो जाएगा रेड फास्फोरस। ये रेड फास्फोरस की प्रेजेंस में रेड फास्फोरस टू गिव अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड। ओके, अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड यहाँ पर आपका हो जाएगा। तो सिंपल सा दिस रिएक्शन इज हेल वोल्टेज जिलेस्की रिएक्शन भी बोलते हैं इसको। अभी आप देख लेंगे, ये आपका इन्वॉल्विंग हो जाएगा। ठीक है, सिंपल सी बात है। आर आप होगा रेड प्रेजेंस में RCOOH रिएक्शन करेंगे बेटा रेड फास्फोरस की प्रेजेंस में। रेड फास्फोरस देखिए यहाँ पर हमने बताया था आपको, रेड फास्फोरस, ठीक है, इसके साथ रिएक्शन करेगा। इस अब मान लीजिए X लेते हैं, तो अगर आप X ले सकते हैं तो यहाँ पर X2 ले लीजिए, क्लोरीन ले जाएंगे तो क्लोरीनेशन हो जाएगा, ब्रोमीन ले लेंगे तो ब्रोमिनेशन हो जाएगा। ओके, रेड फास्फोरस। अब देखिए इन्वॉल्व किसमें होना है बेटा, इसमें इन्वॉल्व होना है। ठीक है, तो इसलिए एक आर से काम नहीं चलने वाला। ठीक है, आर कैसे प्रूव नहीं कर पाओगे, तो हम यहाँ पर ले लेंगे RCH2। ये क्या हो गया RCH2। तो अल्फा हाइड्रोजन की मैंने बात की थी, तो अल्फा हाइड्रोजन इसी तरह से होगा आपका, दिस इज कॉल्ड द अल्फा हाइड्रोजन। ये हाइड्रोजन आपका क्या है अल्फा हाइड्रोजन। ओके, तो अल्फा हाइड्रोजन में क्या होगा halogenation, one halide group or substitutes of the hydrogen। क्लियर, यहाँ पर जो RCH की जगह पर एक X आ जाएगा, X का जो हो जाएगा हाइलोजिनेशन हो जाएगा। ओके, यहाँ पर एकदम सिंपल रिएक्शन हो जाएगा, आपको एकदम समझ में भी आ जाएगा। अब अल्फा जनरल में बता रहा हूँ अल्फा हाइड्रोजन में, अब यहाँ से एक X जाएगा, एक H यहाँ का बेटा क्या हो जाएगा -HX। ओके, और यहाँ पर एक हाइड्रोजन आ जाएगा RCH चाहिए ऊपर, यहाँ पर आ जाएगा X, और ये आपका COOH उसी तरह रहेगा, इसमें किसी प्रकार की कोई चेंजिंग नहीं आएगा। ठीक है, अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड जो भी इसमें सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, तो अल्फा हेलो है तो हेलो, इसमें क्लोरो है तो अल्फा क्लोरो। ठीक है, जो भी नेमिंग होगी कार्बोक्सिलिक एसिड से तो वो आपकी हो जाएगी। ठीक है, बहुत रिएक्शंस है इसमें, आप कोई भी रिएक्शन देख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन। ओके स्टूडेंट्स, इसी में कि आप बहुत सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कर सकते हैं। इसका मैं आपको एरोमेटिक और एलिफैटिक दोनों करके दिखा दूंगा, ये समझ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, पॉज करके भी देख सकते हैं वीडियो में। ठीक है, अब तो बहुत सिंपल सी बात आ गई आपका, यहाँ पर आपको जैसे ही रिएक्शन में आप पहले ले लेते हैं, मान लीजिए हमने ले लिया मैथिल एथिल
के साथ CO में प्रो प्रोपियोनिक एसिड प्रोपियोनिक एसिड का बेटा रिएक्शन हुआ किससे क्लोरीन के साथ इसकी प्रेजेंस में रेड फास्फोरस की प्रेजेंस में। अब देखिए दो क्लोरीन है यहाँ से हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन रिड्यूस करेगा, पहला नंबर जो बनेगा आपका CH3 CH कर सकते हैं या ऊपर ऐसे लगा दीजिए CHCl, फिर आगे क्या है CH3 CH2 की जगह CHCl और ये हो गया COOH। ओके, देखिए COOH एक बार और आप करेंगे, ठीक है, सनलाइट की प्रेजेंस में अगर होगा तो यहाँ पर ये एक हाइड्रोजन और क्या करेगा, रिप्लेस करेगा, सब्स्टिट्यूट करेगा, यहाँ पर भी और क्लोरीन आ जाएगा। तो ये आपका हाइड्रोजनेशन में क्लोरीन हो गया, ये चेंज करके यहाँ पर हो जाएगा क्लोरीनेशन, क्लोरीनेशन, ठीक है, क्लोरीनेशन रिएक्शन। ब्रोमीन आ जाएगा तो ब्रोमिनेशन हो जाएगा। ओके, आपको समझ में आ गया होगा ये है। अब एरोमेटिक का देख लेते हैं। एरोमेटिक में भी क्लियर करके आप हैलोजिनेशन में सल्फोनेशन, ठीक है, सल्फोनेशन में देख सकते हैं आप, नाइट्रेशन में देख सकते हैं। सारे रिएक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है और सारे रिएक्शन आपके उसी तरह फॉर्म होने शुरू हो जाते हैं, ठीक है। तो वहां पर आप हैलोजिनेशन में कोई भी आप कर सकते हैं, फास्फोरस अल्फा हाइड्रोजन के थ्रू ये भी हो जाएगा। अगर और रिएक्शन में आपको लाने, मान लीजिए कि CH2 में वहां पर हमारा अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए, बेंजोइक में काम नहीं करेगी, हो जाएगा CH2COOH, ठीक है बेटा, देखिए ये, ठीक है, ये CH2 है, अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन के साथ क्लोरीन की रिएक्शन कराएंगे, उसी तरह रेड फास्फोरस में की प्रेजेंस में अब यहाँ से हाइड्रोजन रिड्यूस होगा, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन वन वन करके स्टेप बाय स्टेप हो जाएगा। और स्टेप बाय स्टेप होने के बाद ये C यहाँ पर था ही बेटा, जो CH2 है एक H रहेगा, एक Cl यहाँ पर आ जाएगा और ये हो जाएगा COOH, ठीक है। अगर एक बार फिर रिएक्शन होगा क्योंकि क्लोरीनेशन रिएक्शन लास्ट तक चलती जाती है तो ये भी हाइड्रोजन क्या होगा, ठीक है, सेम टू सेम फिर Cl2 ले लेंगे, माइनस HCl यहाँ निकल जाएगा, फिर माइनस HCl, ठीक है। ये रिएक्शन में जो दोनों हाइड्रोजन है जो कंटेनिंग आपका इस Cl में चेंज हो जाएंगे, डाइक्लोरो हो जाएगा, यहाँ पर COOH हो जाएगा, ठीक। ये सारे रिएक्शन हैलोजिनेशन के रिएक्शंस होते हैं। ओके, ओके, हो गया होगा स्टूडेंट्स। यस, देखिए इसके पहले जो हमने आपको बताया था डिकार्बोक्सिलेशन में, इसमें एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन था जिसमें इन्वॉल्विंग ऑफ द COH ग्रुप केवल होता है। मैलोनिक एसिड जो आपको मैं पीछे पढ़ा चुका हूँ, मैलोनिक एसिड, मैलोनिक एसिड इज डाइजेम हैलाइड। ओके, अब इसका एक बार डिकार्बोक्सिलेशन में रिएक्शन में सिंपल से दिया जेम डाइहाइलाइड है, जेम डाइहाइलाइड बिकॉज़ द two carboxylic two functional group attachments of the same carbon atom is called the gem। ये gem कंडीशन होती है, इसको मैं कई बार बता चुका हूँ। इस कंडीशन में क्या हो जाता है, डिफरेंट डिफरेंट कार्बन एटम पर फंक्शनल ग्रुप ऐड होते हैं, ठीक है। तो जनरली इसका नेम हो जाता है जेम डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, या ठीक है, जेम डाई कार्बोक्सिलिक एसिड का जो डीकार्बोक्सिलेशन होता है एसिटिक एसिड की प्रेजेंस में 400 समथिंग जो है 415 टू 435 केल्विन की प्रेजेंस में एसिटिक एसिड के साथ में, तो बेटा इसमें क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड डीकार्बोक्सिलाइज हो जाता है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड डीकार्बोक्सिलाइज हो जाता है यानी CO2 क्या हो जाता है, रिमूव हो जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन थी, अभी याद है मुझे।
तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड, आप देखिए यहाँ पर ये ऑलरेडी क्या है, CH है, यहीं पर ऐड हो जाएगा, क्या बन जाएगा CH3COOH, है ना। CH2 का एक H बचा है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा CH3COOH। ये भी डीकार्बोक्सिलेशन में ऑलरेडी रिएक्शंस है आपकी, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, तो वहां इसको इंक्लूड कर लीजिएगा तो वो आ जाएगा, ठीक है। बहुत से बच्चे इसमें क्या करते हैं, H2O रिमूव कर देते हैं, तो ऐसा नहीं होगा। डिकार्बोक्सिलेशन में कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होना है, तो ये CO2 रिमूव हो जाता है और ये कंप्लीट बन जाता है। ओके, अभी सारी जनरल रिएक्शंस आपकी है, केमिकल प्रॉपर्टी आपके कार्बोक्सिलिक एसिड में, उसी में सब चल रहा है आपका। नेक्स्ट लेक्चर में नेमिंग रिएक्शन सारी पढ़ाएंगे कार्बोक्सिलिक एसिड की, ठीक है। अब इसमें भी आप देखिए रिंग सब्स्टिट्यूशंस, ठीक है। अभी आपने देखा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन था ही आपका, सब्स्टिट्यूशन में कोई भी रिएक्शन वगैरह सभी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में आ जाते हैं। अल्फा हाइड्रोजन पर यहाँ पर क्या हुआ था, रिप्लेसमेंट हुआ था, या इसको बोल सकते सब्स्टिट्यूशन हुआ था। अब एक रिएक्शन में आ जाता है रिंग सब्स्टिट्यूशन, जो एनसीईआरटी में भी आपको दिया गया है, नंबर बी में ये हो जाएगा रिंग सब्स्टिट्यूशन। रिंग सब्स्टिट्यूशन, ओके, या एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट विद सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड, ओके। रिंग सब्स्टिट्यूशन, एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड react with the electrophilic substitution reaction, okay। यानी एरोमेटिक, जो भी एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड, एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड अंडरगो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यहाँ पर ये क्या करता है, इलेक्ट्रोफिलिक substitution reaction, okay, electrophilic substitution reaction with the carboxylic add deacting of the meta directing group। वो मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है, जो कि मेटा कंडीशन में ये मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप भी कहा जाता है, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप, okay, meta directing group not react from the ortho and para condition. This they however do not undergo of the Friedel curve because the carboxylic group is deactivating and catalyst aluminum chloride Lewis acid gets bonded of the carboxylic group, okay student। so the Friedel curve reactions, one attachment of the substitutions of the ring substitution, aromatic carboxylic acid are first member of the benzoic acid, okay, benzoic acid or aromatic carboxylic acid electrophilic substitution reaction are attachments for the number 1 sulfonation reaction, so it will react of the sulfuric acid H2SO4, ओके। तो मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है ऑर्थो एंड पैरा, ये कंडीशन 1 2 कंडीशन इज ऑर्थो और ऑर्थो, 1 3 कंडीशन आर मेटा एंड 1 4 कंडीशन आर द पैरा, ओके स्टूडेंट। सो concentrate H2SO4 react with the concentrate H2SO4 with nitric acid HNO3 की प्रेजेंस में क्या करेगा, यहाँ पर मेटा डायरेक्टिंग ऑर्थो नो मेटा, मेटा से हाइड्रोजन को क्या करेगा, सब्स्टिट्यूट करेगा, ठीक है। मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप से हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करेगा, इसका स्ट्रक्चर बना देते हैं तो बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। H2SO4 का ये है मेटा हाइड्रोजन और यहाँ पर मेटा क्या हो जाएगा, H2SO4 का स्ट्रक्चर बनाओगे, ये हो जाएगा H2SO4 का, ठीक है। अब देखिए यहाँ से हाइड्रोजन आपका जाएगा,
ठीक है। और यहाँ से हाइड्रोजन जाने के बाद यहाँ का हाइड्रोक्सिल ग्रुप ले लेगा, ये बना देगा H2O, यहाँ पर माइनस हो जाएगा H2O, ठीक है। अब बचा क्या आपके पास SO3H, तो यहाँ पर मेटा कंडीशन पर यहाँ से कोई डिफरेंस नहीं आएगा, ये सेम रहेगा, और यहाँ पर आपका लग जाएगा SO3H, चाहे आप डबल बॉन्ड फॉर्म होता कर दीजिए और चाहे SO3H लिख दीजिए, ठीक है। तो ये यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड के साथ है, इट इज कॉल्ड सल्फोनेशन, सल्फोनेशन, ठीक है, सल्फोनेशन। और यही चीज अभी एल्युमिनियम क्लोराइड की प्रेजेंस में हो जाएगी, तो अंडरगोट कैटालिसिस ऑफ द एल्युमिनियम क्लोराइड आर लुईस एसिड, ओके। एल्युमिनियम क्लोराइड AlCl3 आर लुईस एसिड, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड फ्रीडल-क्रॉफ्ट रिएक्शन। सिंपल सा है, ये मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप deactivating meta directing group, however do not undergo Friedel-Crafts because the carboxylic group is the deactivating of catalyst aluminum chloride Lewis acid get bonded the carboxylic group, ठीक है। सिंपल कंडीशन में आपने देखा था कि HCl वगैरह निकल जाता है, तो यहाँ पर मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप हो रहा है, और इसी तरह आप यहाँ पर नाइट्रेशन भी करवा सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट में आप डाल दीजिएगा सल्फोनेशन ऑफ द एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड, सेकंड में हो जाएगा आपका नाइट्रेशन, नाइट्रेशन, और नाइट्रेशन में नाइट्रेशन ब्रैकेट में आप डाल देंगे, क्या है ये, एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड, एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड के द्वारा कार्बोक्सिलिक एसिड, okay, which nitration when the nitric acid react with benzoic acid, okay students, if the benzoic acid react with nitric acid, इसका भी आप क्या बनाएंगे उसी प्रकार बना लेंगे HNO2, ओके। इसको हम HNO3 बोलते हैं, बट मैंने स्ट्रक्चर फॉर्म कर दिया ताकि यहाँ से जब हाइड्रोजन मेटा कंडीशन से आए H2O आप रिमूव कर सको, ठीक है। कंसंट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस में, ओके, कंसंट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस में ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ओके, क्या बना लेंगे H2O, और ये मेटा पर मेटा नाइट्रो ग्रुप आकर ऐड हो जाएगा, मेटा नाइट्रो बेंजोइक एसिड, ये ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा मेटा नाइट्रो बेंजोइक एसिड, मेटा कंडीशन में है, मेटा क्या लगा हुआ है, नाइट्रो किसके साथ लगा हुआ है, बेंजोइक एसिड, तो आप नेम भी लिख सकते हैं मेटा नाइट्रो बेंजोइक एसिड। जिस भी कंपाउंड्स का आपको नाम ना पता हो, नाम उसके नीचे आप लिख दिया करिए, और एग्जाम में भी आप हमेशा नाम लिख देंगे, क्योंकि एग्जाम में ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हो गया बेटा, यस, हाँ बेटा कर लो आराम से, ओके।
nitration, sulfonation. If the bromination or the aromatic carboxylic acid, तो ब्रोमिनेशन, यहाँ पर नाइट्रेशन की जगह पर क्या हो जाएगा, ब्रोमिनेशन। तो आप ब्रोमिनेशन में ब्रोमिनेशन, तो when the benzoic acid react with the bromine, bromine यानी Br2, Br2 मैंने इसलिए बताया कि ताकि इसको हम अभी रिड्यूस कर सकेंगे Br2, ठीक है। ये प्रेजेंस में जो होता है बेटा, आयरन ट्राइब्रोमाइड की प्रेजेंस में होता है FeBr3, ओके, आयरन ट्राइब्रोमाइड, ठीक है। यह भी Br3 आयरन ब्रोमाइड इसको बोलते हैं। एक के साथ यहाँ आयरन थर्ड है तो यहाँ पर थर्ड Br लगेगा, ठीक है। जैसे फेरिक क्लोराइड था, यहाँ पर फेरिक क्या हो जाएगा, फेरिक इक, ठीक है, आयर बैलेंसिंग। फेरिक ब्रोमाइड की प्रेजेंस में ये क्या करेगा, HBr रिमूव कर देगा, HBr हाइड्रोजन ब्रोमाइड, एक ब्रोमीन यहाँ पर सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। तो यहाँ पर ये बेंजोइक जैसे था, तो बेंजोइक सेम रहेगा प्रोसेस। मेटा कंडीशन में क्या आ जाएगा, ब्रोमो आ जाएगा। नेम में भी उसी तरह हो जाएगा, मेटा ब्रोमो बेंजोइक एसिड। मेटा कंडीशन में है तो मेटा में क्या लगा हुआ है, ब्रोमो लगा हुआ है, तो मेटा ब्रोमो, इसके साथ लगा हुआ है बेंजोइक एसिड, मेटा बेंजो ब्रोमो बेंजोइक एसिड, ओके। इस कंडीशन में इट इज कॉल्ड द मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप।